पाटिल, ठीक है सर, वन तो सेकंड, मैं ठीक है, संतुष्ट हूँ। ओके। अगर मेरे देश के छोटे अतुल लौंडे व्यापारियों को पाटिल, आपने जीएसटी में राहत नरेगा को मिलती है तो मैं मनरेगा कर संतुष्ट दिया हूँ। तब कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने महात्मा गांधी 2009 में उसमें जोड़ दिया तब कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी उन्होंने महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू जोड़ दिया तो गोडसे याद आ गए आपको। बराबर है, उनके लिए महात्मा गोडसे है और पूज्य जो है वो आसाराम है। मैंने नहीं कहा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। और पूज्य बापू कहना है महात्मा गांधी को हटाना है, महात्मा गांधी का इतिहास खत्म करना है। ये इतिहास खत्म करके हमने कुछ किया ये बता रहे। अभी रोहित जी बात कर रहे थे, बात करते करते के लिए हमारे यहाँ तो 1945 में कुछ नहीं बनता था, 47 में। अभी तो हम चांद तक पहुंच के आए। एक जगह मानते भी है, एक जगह नहीं भी मानते। ये शायद हरित क्रांति भूल गए, ये दूध की क्रांति भूल गए, सफेद क्रांति भूल गए, नीली क्रांति भूल गए, इस देश में कुछ क्या था और कहां तक आए ये सब भूल गए हैं। और अभी 81 करोड़ नहीं है गरिमा जी, 81 करोड़ नहीं है। 2011 से सेंसस हुआ नहीं है। लोग कह रहे हैं 94 से 95 करोड़ लोग जो है पहुंच गए हैं। और ये इन्हीं का रिकॉर्ड है, ये इन्हीं का रिकॉर्ड है। ये कहता है कि ब्रिटिशों के काल में जितनी असमानताएं थी, आर्थिक असमानताएं, उससे ज्यादा आर्थिक असमानताएं आ जाइए। 1% लोगों के पास 40% पैसा है, ऐसा नहीं था। और 50% जनता इस देश के 63% जो है वो टैक्स देती है। इस देश के प्रधानमंत्री ने झूठ कहा 40 रुपए का पेट्रोल देंगे, लेकिन 61 रुपए तक नीचे आया। 18 रुपए तक कोविड में नीचे आया था, $18 तक कच्चा तेल। आज $61 तक है, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगा के लोगों के हार से खून चूसा जा रहा है। अगर स्मार्ट सिटी देखा जाए तो स्मार्ट सिटी कहीं मिलती नहीं। मेरे घर के पास स्मार्ट सिटी बन करके रखी है और 1200 करोड़ खर्चा किया है, स्मार्ट का एक पोल भी नहीं लगा है। कहां 1200 करोड़ गए तो उसका हिसाब भी कोई देता नहीं है। इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है। मैं आपके चैनल से एकदम स्पष्ट कहता हूं, प्रधानमंत्री गोदगांव बताओ, प्रधानमंत्री के खुद के गोदगांव में बताओ ना क्या हुआ है। वहां का भी रिकॉर्ड नहीं बता रहे। भाई आपने, लेकिन अतुल लौंडे पाटिल एक सेकंड, भाई नाम बदलने की पॉलिटिक्स है ना। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, कांग्रेस की सारी योजनाओं को हथिया लिया। आपने नरेगा शुरू किया था 2005 में, 9 में महात्मा गांधी उसमें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने तो पूज्य बापू रख दिया। महात्मा गांधी जी ने जब पहला मंत्रिमंडल बना था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी निर्णय लेते समय आप ये देखना है कि पंक्ति में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति जो है उसके ऊपर उसका क्या परिणाम होगा। महात्मा गांधी के नाम लेने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन कोई और लेता है, बीजेपी का या आरएसएस का, जो लेते हैं, जो उन्होंने बदनामी की है महिलाओं को लेकर, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की है, जैसा कोई देश नहीं होगा जहां पे उनकी मूर्ति नहीं होगी। इतना बड़ा तानाशाह पुतिन आया था, नंगे पैर होकर सर नीचे करके महात्मा गांधी के समाधि पर गया था। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दुनिया में वहां आता नहीं है, वहां आता नहीं है। इतना महात्मा गांधी का जो महत्व है वो खत्म इसलिए किया जा रहा है